सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये ठीक है बापूजी? हाँ ये ठीक है। ओके अरे भाई, बबीता जी को छूना मत। क्या? क्यों? मतलब जितना हो सका बबीता जी से दूर रहना। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि अभी सोडी ने जेठिया के कंधे पे हाथ रखा तो दोनों को शौक लगा। नक्की करंट हवा में फैल चुका है। हवा में करंट कैसे फैल सकता है? अरे कैसे फैल सकता है? क्या यार भाई, एक साइंटिस्ट हो, क्या आपको पता नहीं है? जेठालाल, हवा में करंट नहीं फैल सकता। राजो, अरे तो अभी सोडी ने मुझे टच किया तो हम दोनों को शक क्यों लगा? हाँ अरे वो स्टैटिक एनर्जी की वजह से शॉक लगा होगा। हाँ स्टैटिक क्या? स्टैटिक नहीं, स्टैटिक एनर्जी। क्या है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिसबैलेंस होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और हम सब लोगों का बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जमा रहता है। फिर कभी कभी हम लोग एक दूसरे को ऐसा टच करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन फट से ट्रांसफर हो जाता है और हमको ऐसा झटका लगता है। होता है ऐसा कभी कभी, हम टच करते हैं तो शॉक लगता है। इन शॉर्ट ये समझो कि स्टैटिक एनर्जी से डरो मत, और ऐसा ये दूर दूर खड़े रहने का जरूरत नहीं है। हाँ, और करंट कभी भी हवा में नहीं फैलता है, समझा जेठालाल? नहीं, ये मतलब आपकी बात का जो मर्म है वो मैं समझ गया, लेकिन एक दो चीजें जरा समझ में नहीं आई, उसका थोड़ा खुलासा कीजिए। हाँ बोलो, क्या बात है? एक तो आपने एक शब्द का बार बार प्रयोग किया, बहुत प्रयोग किया, वो था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं जेठालाल, इलेक्ट्रॉन। वो जो भी वो क्या होता है? जेठालाल, इलेक्ट्रॉन मतलब से रहने दे, मत समझा। बाबूजी, क्या बाबूजी, जब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी तब तो की नहीं। अभी यहाँ विज्ञान का ज्ञान लेने बैठ गया है। बाबूजी देखिए, ए भाई ये तू चाबी लेकर आया है ना? कौन सी चाबी? वो एक्चुअली सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से शॉक लग रहा है ना, तो हमने सोचा कि सोसाइटी का मेन स्विच ही बंद कर देते हैं। और यहाँ आके देखा तो मीटर रूम पे ताला लगा था। अरे चल भाई यार, तू खड़ा क्या है? खोलने ताला। सॉरी चाचा जी, मैंने पूरा सोसाइटी ऑफिस में ढूंढ लिया, लेकिन इसका चाबी नहीं मिला। तो सोसाइटी का मेन स्विच कैसे बंद करेंगे? अरे यारो, चाबी होगी ना पीड़ू के पास, तो पूछो उसे। बूढ़ी, भिड़े और माधवी भाभी जू बीच गए घूमने। सोनू तो घर पे ही होगी ना? नहीं रोशन आंटी, सोनू भी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, और गोगी गोली पिंकू शॉपिंग मॉल गए, उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। टप्पू पुत्र, तू नहीं गया अपनी सेना के साथ? नहीं सोडी अंकल, वो मैंने सोचा कि आज का दिन मैं दादाजी के साथ बिताऊंगा। अरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, इस ताले को कैसे खोलें? अरे इसमें समझना क्या है भाई, तू वीडियो को फोन लगा और उसे बोल फटाफट सोसाइटी में वापस आ जाए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। इतने दिनों बाद ऐसे बीच पे खड़े रह के गोला खा रहे हैं, मजा आ रहा है। ये तो डबल मजा आ रहा है माधवी। क्यों? गोला खाने में तुम जो साथ हो। मुझे वो टेस्ट कराओ ना। क्या ना? अरे ऐसे ही खाया जाता है गोला, कि आजकल के बच्चों को थोड़ी आता है गोला खाने, ये ऐसे ऐसे करके खाते हैं। अरे गोला तो हमारे जमाने में करके खाते थे। अरे भाई बनाओ जल्दी, मेरा बनाओ। वाह वाह वाह। आओ,
फोन बज रहा है आपका। हाँ बजने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फोन नहीं उठाने वाला, अभी मैं गोला खाने वाला हूँ। कॉल किसका है देख तो लीजिए। मुझे आज कोई डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं, बर्फ का गोला खाना है मुझे, मस्त काला खट्टा। अरे तुला पण ना। पोपट भाऊजी। हाँ तो बिल्कुल मत उठाना, मैं बाद में फोन कर दूंगा। रख दो वो रख दो। फोन ही नहीं उठा रहा। ये कैसा गैर जिम्मेदार सेक्रेटरी है। वापस लगाओ और जब तक फोन उठाए ना लगाते रहो। हाँ हाँ हाँ। वाह मजा आ गया। छानच आहे। अरे ये ना फोन। अरे गोला खाने दो ना माधवी। आप एकमेव सेक्रेटरी हो, कुछ काम होगा उनको। तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हाँ पोपट भाऊजी। माधवी अभी आप भिड़े कहाँ हैं? पोपट भाऊजी हम जू चौपाटी आए ना, हम गोला खा रहे हैं। जरा उससे बात करवाइए ना। हाँ हाँ 1 मिनट। बात करें। हम यहाँ पर बिजली के झटके खा रहे हैं और वो वहाँ जू बीच पर गोला खा रहा है। नसीब नसीब। स्पीकर पे रखो, स्पीकर पे। हाँ बोलिए पोपट भाऊजी, ये सुन रहे हैं। हाँ बोलो बोलो खट्टा लाल। पोपट लाल क्या हुआ? अरे भिड़े कैसा सेक्रेटरी है तू? एकमेव। अरे मेरा मतलब है कि सोसाइटी मुश्किल में है और तू वहाँ पर गोले का मजा ले रहा है। काय झालं पोपट भाऊजी? अरे कुछ नहीं हुआ होगा, तू से मजाक करा ना मेरे साथ, ये भी मजाक ही है, कोई मुश्किल में नहीं है सोसाइटी। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी वाकई मुश्किल में है। तू अपने जिम्मेदार सेक्रेटरी होने का फर्ज निभा और फटाफट गोकुलधाम आ जा। पोपट लाल बस अभी एक ही मजाक कितनी बार करोगे? अरे कोई समझाओ इसे। अरे भिंडी मास्टर, ये डिब्बा सच बोल रहा है। अरे भाई तू जल्दी से सोसाइटी में वापस आ जा, यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। वाह 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 क्या बात है पोपट लाल, क्या हूबहू आवाज निकले चंपक चाचा की। लेकिन मैं नहीं फंसने वाला, चल बाय। उसने काट दिया। तू वीडियो को लगा। हाँ लगा, काट दिया फोन। ये भी ना। ओहो पोपट लाल, इसको भी डांटना पड़ेगा मुझे, वीडियो कॉल कर रहे हैं। पोपट लाल देखो, तुमने मेरे साथ सुबह मजाक किया, लेकिन मेरे अच्छे के लिए किया तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन अभी बार बार मजाक मत करो। हाँ अरे भाई मैंने बोला ना, मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ। पोपट लाल बासा अभी ये देखो, मेरे ये काला खट्टे गोले का मजाक किरकिरा मत करो। अरे भिंडी मास्टर, मैं कह रहा हूँ कि ये डिब्बा मजाक नहीं कर रहा है। बापूजी खुद साक्षात बोल रहे, फिर भी तुझे मजाक लग रहा है। अरे तू वहाँ गोला का मजा ले रहा है, यहाँ बिजली सोना बन के हम सबको शौक मार रही है। मुझे अरे उनको बोले ना कि... एक मिनट बबीता जी, फोन बचाओ, फोन बचाओ। मैं आती हूँ। भीड़े भाई, जितने भी सारे होम अप्लायंसेस है ना, उसमें से शॉक लग रहा है। मैंने जूसर ऑन किया ना तो मुझे शॉक लगा। हाँ और मुझे एयर फ्रायर से, मुझे टोस्टर से, और मुझे भी। मैं फ्रिज खोलने गया तो मुझे भी शॉक लगा। और मुझे माइक्रोवेव से शॉक लगा। ओहो ये तो बहुत शॉकिंग है, ये क्यों हो रहा है सब? ये सारी चीजें हम लोग जेठा की दुकान से ही खरीदते हैं ना, तो चीजों में ही प्रॉब्लम होगा। अरे भाई अभी छोटी बाहर से आया, उसने मुझे छुआ तो अभी मुझे शौक लगा। तो क्या सोडी भी मेरे दुकान में बिकता है? सोडी के चूल्हे से शॉक कैसे लग सकता है? अरे वो स्टैटिक एनर्जी से, जेठालाल वो स्टैटिक एनर्जी की वजह से लगा था। तो सीच स्विच? सीच? अरे सीच। अच्छा स्विच, हाँ उसके बारे में बोल सकते। हाँ तो सबके घर में जो सीच लगी है उसको छूने से भी शौक लगता है। तो क्या सबने सीच भी मेरी दुकान से खरीदी है? तुझे तो जब देखो मैं और टप्पू ही दिखते हैं। बिना सोचे समझे लगा देता है इल्जाम हम पे। स्विच में भी करंट लग रहा है? अरे हाँ भाई हाँ।
तो कहीं पावर सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे हमको भी वही लग रहा है, इसीलिए सोसाइटी की मेन स्विच ऑफ करनी है। हाँ तो जल्दी करो, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत थी पोपटलाल? अरे तेरी परमिशन मांगने के लिए फोन नहीं किया है भाई। तो अरे मीटर बॉक्स पे ताला है, उसकी चाबी के लिए फोन किया है। हाँ तो वो सोसाइटी ऑफिस में होगी ना? अरे उसको बोलो सोसाइटी ऑफिस में चाबी नहीं है। एक मिनट मेरे को फोन दो। अरे इधर आके बात कीजिए ना, बबीता जी आ सकते, आप नहीं आ सकते। हाँ आता। क्या है यार? आधाराम, मैंने पूरा सोसाइटी ऑफिस में देख लिया, वहाँ पर चाबी नहीं है। ओ हाँ किधर है भिड़े? ये मीटर बॉक्स की चाबी किधर है? हाँ तो फिर चाबी नक्की मेरे घर पे होगी। अरे इसीलिए बोल रहा हूँ कि तू फटाफट सोसाइटी में आ और हमें चाबी दे। फटाफट कैसे आ सकता हूँ पोपटलाल? मैं तो जू चौपाटी पे हूँ ना, आने में टाइम लगेगा थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? अभी जगह जगह रास्ते खुदे हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी है मैं जल्दी आ। अरे जल्दी आ मतलब तुमने अभी फोन किया ना मुझे, तो उड़ के तो नहीं आ सकता ना? अगर उड़ के आ सकता है तो उड़ के आ सकता, लेकिन मैं पोपट नहीं हूँ ना। ये भिड़े क्या बोल रहा है? तू कहना क्या चाह रहा है? तुम भाई रोको फोन, में आ रहा हूँ फटाफट। हाँ और सोसाइटी पहुंच के तुरंत मुझे फोन करना। ओ भाई, वो पोपटलाल, मैं सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। फोन करो मतलब क्या है? ठीक है और वहाँ पर अभी गोले खाते मत बैठना, फटाफट सोसाइटी में आ। हाँ भाई, तुम फोन रखोगे तो आऊंगा ना। आ रहा हूँ। पता नहीं अब ये भिंडी मास्टर यहाँ सोसाइटी कब पहुंचेगा। चला लवकर. तो काय लवकर, मुझे काला कट्टा खाने तो दो, फटाफट खा। नसीब में नहीं है मेरे। असू दे आता, ते महत्वाचं नाहीये. भिड़े अंकल आते तब तक हम कहीं बाहर घूम के आए। हाँ, एक काम करते हैं, मेरा दोस्त है ना रोजी, उसके घर जाते हैं, उससे मिल के आते हैं। है ना जेठिया? हाँ बाबू जी, आप जाइए, अच्छा आइडिया है। और क्या कि यहाँ जैसे बिजली के प्रॉब्लम का जो भी हल मिलता है तो मैं आपको फोन करूंगा, तो फिर आप आ जाना। हाँ, ठीक है, ठीक। चलिए दादाजी, गोला खाते हुए जाएं? हाँ। ओ मैं क्या कहता हूँ यारो, अभी हम लोग घर तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना पिड़ू का इंतजार हम क्लब हाउस में बैठ के करें। હા આઈડિયા તો સાચો છે. અરે પણ સ્વિચ ને ટચ કરવાથી તો શોક લાગે છે ને. तो फिर लाइट पंखा कुछ चालू ही नहीं कर पाएंगे हम. सही बात है। हाँ फिर वहाँ बिना लाइट पंखे की क्या करेंगे? एक काम करें क्या, स्विच को छूने से छोटा सा शॉक लगता है, तो हम सब बारी बारी एक एक स्विच को ऐसे चालू करेंगे, तो क्या सबको एक एक ही बार छोटा सा शॉक लगेगा और लाइट पंखा चालू हो जाएगा। गुड आइडिया। इल्ले इल्ले इल्ले, ये एकदम बैड आइडिया है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जटालाल, अभी हमने टच किया है तो छोटा छोटा शॉक लगा है, क्लब हाउस में जाने के बाद स्विच ऑन किया और बड़ा शॉक लगा तो। हाँ बराबर है, मेरी तो अभी शादी भी बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, उसके साथ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। सही बात है। तो फिर अभी क्लब हाउस में अंधेरे में थोड़ी बैठ सकते हैं। उसका टेंशन मत लो, आइडिया है मेरे पास में। क्या? क्लब हाउस चलो, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अंधेरे में कैसे दिखाएंगे? ठीक है, फिर ऊपर ही चलते हैं, देखते हैं अय्यर का आइडिया काम करता है या नहीं। हाँ वैसे भी भिड़े के आने तक हमें कुछ ना कुछ टाइम पास करना ही है। चलो हाँ चलो 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 चलो। आइए आइए। मेरे बिना ना सोसाइटी में काम ठीक से नहीं हो सकता। शांति से गोला भी नहीं खाने दिया, पता नहीं वहां पे किस वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा। आप अभी शांत हो जाइए, ये ठंडा गोला खाइए और ठंडे हो जाइए। अरे कसा खाऊ गोला, सखाराम चला रहा हूँ ना, ऐसे हाथ छोड़ के थोड़ी खा सकता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं खिलाती हूँ आपको। हाँ लीजिए। हाँ दो दो, हाँ दो। वो आईना है, वहाँ कहाँ खा रहे हैं? सॉरी सॉरी। अरे भैया इतना झुकिए मत, मैं खिला रही हूँ आपको। अब सीधे चलाइए। हाँ हाँ। अरे क्या करते तुम आदमी? कैसे खाया आपने? अरे पैर पे क्या करते तू? मैंने खाया ही नहीं वो। एक तो काला खट्टा नसीब में नहीं था, ये रोज ऑरेंज भी नसीब में नहीं था। रोज ऑरेंज नहीं था, वो स्ट्रॉबेरी ऑरेंज होता। मला पण नाही खायला मिळालं। ते इम्पॉर्टंट एक था।
चला आता जल्दी सोसाइटी पहुंचते हैं। ओ काय करताय? 1 मिनट, मुझे लगा थोड़ा सा है यहाँ पे। हे पडलेला काय करताय? सॉरी सॉरी। आगे सब आगे। हाँ बताइए अयर भाई। हम बताएगा नहीं। ये क्या वाइड है ये अयर भाई? नीचे आपने बोला कि ऊपर चलो बताता हूँ। सब अभी ऊपर आ गए तो बताते कहने अभी बताऊंगा नहीं। सही बात है, फिर इतनी मेहनत करके ऊपर क्यों लेकर आए अय्यर? तो एक ही मजाक है। अरे सॉरी, मेरे को पूरा बोलने तो दो। मैं पूरा बोलूं उसके पहले ये जेठालाल बीच में घुस गया। अरे मैं कहाँ घुसा? देखा, अभी वहां पर घुस रहा है। जेठालाल मेरे को पूरा बोलने तो दो। बोलो बोलो। नहीं, अभी मैं बोलेगा नहीं, अभी मैं तुमको दिखाता है। अयर भाई ये गलत है। हाँ? क्या गलत है? ये लकड़ी से मुझे मारना ये गलत नहीं है बबीता जी। नहीं है अय्यर। बबीता, ये लकड़ी मैं जेठालाल को मारने के लिए नहीं, स्विच ऑन करने के लिए लाया हूँ। अरे हाँ, ये लकड़ी तो लकड़ी की है ना। लकड़ी तो लकड़ी की होती है ना। है ना? मेरा मतलब है लकड़ी से अगर तुम स्विच चालू करो तो करंट नहीं लगता है ना। अरे हाँ, या यही आइडिया है ना यार भाई आपका? यस यस ऑफ कोर्स। गुड आइडिया अय्यर, हम तो भूल ही गए थे। इतनी सिंपल चीज हम लोग को याद नहीं आई। बोलो, हम सबका भी वो कोरोना जैसा हो गया। कौन करना? महाभारत। अच्छा अच्छा, करना जैसा मतलब समझा नहीं। कोरोना को सांप मिला था ना। सांप? कौन सा सांप? अरे सांप नहीं, सांप सांप। श्राप। हाँ हाँ हाँ, कौन सा श्राप? यही कि जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वो अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे। तभी हमारा भी ऐसा ही हुआ। अभी जब भी जरूरत थी तभी हम लोग ये लकड़े वाली विद्या भूल गए। सही बात है, बिल्कुल सही कहा जेठालाल। कई बार आसान रास्ता हमारी आंखों के सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। देख नहीं पाते। कीजिए कीजिए अय्यर भाई, लाइट चालू कीजिए। नंद्री 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 नंद्री। अभी फैन और लाइट तो चालू हो गए, पर भीरे भाई के आने तक हम लोग करेंगे क्या? मेरे पास एक मस्त आइडिया। क्या 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 क्या? हम सब लोग आपस में टेबल टेनिस का मैच खेलते हैं। ओह वाह। ओए मेहता साहब, वो क्यों ये गल्ला कर रहे हो? वो इतने सारे लोग, वो इतना छोटा सा टेबल, और बैट भी हमारे पास 2 ही है, वो सब एक साथ कैसे खेलेंगे? थोड़ी हम लोग सिंगल्स की गेम खेलेंगे, 1 प्लेयर वर्सेस 1 प्लेयर। 2 प्लेयर्स के बीच में 3 पॉइंट की गेम होगी। फिर जो वो गेम हारेगा वो निकल जाएगा, उसकी जगह पे नया प्लेयर आएगा, फिर उन दोनों के बीच में मैच होगा, फिर उन दोनों में से जो हारेगा वो निकल जाएगा, फिर नया प्लेयर आएगा। इसी तरह से गेम चलता रहेगा। ए भगवान का लाख लाख शुक्र है, एक दूसरे को छूने की वजह से जो बिजली के झटके लग रहे थे वो बेकाबू बिजली की वजह से नहीं बल्कि स्टैटिक चार्ज की वजह से लग रहे थे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैंसिल। कमाल है, ये बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गई। लेकिन बेकाबू बिजली का कहर अब भी बरकरार है। उससे रोकने के लिए हमें सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और मेन स्विच ऑफ करें कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कैबिन की जो चाबी है वो भिड़े के पास है, और अभी भिड़े जुहू बीच पर गोले का आनंद उठा रहा है। यानी जब तक भिड़े वापस नहीं आता तब तक हम अपने घर नहीं जा सकते। इसलिए भिड़े के आने तक हम क्लब हाउस में टेबल टेनिस का गेम खेलेंगे। यानी बेकाबू बिजली हमसे खेल रही है और हम टेबल टेनिस का गेम खेलेंगे। आप सोच रहे हैं ना कि हम गोकुल धाम वाले कमाल हैं, मुसीबत के समय खुश रहने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। भिड़े के आने पर हम मेन स्विच तो ऑफ कर देंगे, लेकिन बिजली बेकाबू क्यों हुई इसके पीछे का जो राज है वो कैसे पता चलेगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर तब तक इलाज नहीं कर सकता जब तक उसे बीमारी का पता नहीं चलता।
बिजली बेकाबू क्यों हुई और उस पर हम लगाम कैसे लगाएं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो अभी सबसे पहले कौन खेलेगा? आइडिया मेहता साहब का था तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। चलो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ, लेकिन मेरे सामने कौन आएगा? मैं आ जाता हूँ। तो भाई आज ये अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो होने जा रहा है गोकुल धाम का, उसकी कमेंट्री की एक मिनट पप्पू, भाई खेल खेल रहे तो खेल का माहौल भी तो बनाने में। कैसे बनाएगा? अरे अभी बताता हूँ, अय्यर जरा आओ। हाँ अभी लग रहा है रेफरी। नहीं सिर्फ रेफरी नहीं, रेफरी कम कमेंटेटर। आई एम राग भाई, चलना। आपको जानकर खुशी होगी कि कमेंट्री की बागडोर संभाली है अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। तो भाई दोनों खिलाड़ी आ चुके हैं। हमारे लेफ्ट में है मेहता साहब और राइट में है हाथी भाई, डॉक्टर हाथी भाई। ओ सॉरी डॉक्टर हंसराज हाथी। तो पहली गेंद फेंकने जा रहे हैं मेहता साहब। भाई ये क्रिकेट है क्या टेबल टेनिस? ओ सॉरी मेरा मतलब है पहली सर्विस करेंगे मेहता साहब। पहला पॉइंट मिला है मेहता साहब को और स्कोर है 1-0। रुके अपना मैं थक गया। नहीं हिम्मत ना हारो, तुसी बैठ के खेलो। अच्छा बैठ के खेल सकते हाथी भाई। हमारे हाथी भाई अपनी आगे की पारी बैठकर खेलेंगे। मेहता साहब ये मैच जीत गए हैं। तो देखते हैं अब अगला खिलाड़ी कौन आता है, कौन आएगा? अब मैं जाऊं? 1-0 ये पॉइंट मेहता साहब को मिला है। वाह ये छोटी बेल बॉय हो गया है। बेल बॉय नहीं जेठालाल, बॉल बॉय। हाँ वही। क्या बात है, लगातार दूसरा पॉइंट अंजलि भाभी को मिला है। स्कोर हो गया 2-all। क्या बात है मेहता साहब, अब इतना अच्छा खेल रहे थे, अंजलि भाभी के सामने क्या हो गया? पोपटलाल मैं जानबूझ के हार गया। अभी हार गए तो बहाने बना रहे। हाँ जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए बीवी से हारना ही बेहतर है। अच्छा ऐसा होता है? ओए ऐसा ही होता है चलिया। ओ एक बारी तेरी शादी हो गई ना तो तू बार बार लगातार अपनी बीवी से हारता रहेगा। मैं पूछ रहा सी नेक्स्ट कौन है भाई? मैं ये मैच भी अंजलि भाभी जीत गई है। कोमल भाभी वेल प्लेड। तो भैया अब अगला खिलाड़ी कौन आ रहा है? मैं आता हूँ। अय्यर भाई आइए अय्यर भाई आइए। तो अंजलि भाभी के सामने अगला मैच खेलने आ गए हैं सी विंग की शान क्या पति और पड़ोसी। सी विंग की शान के पड़ोसी मतलब मैं? हाँ थैंक यू जेठालाल।
80 पॉइंट के साथ अय्यर भाई ये मैच जीत गए हैं। अभी अगला खिलाड़ी कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। मैं अरे तुम कैसे जा सकते हो पोपटलाल? तुम कमेंटेटर हो भाई, कमेंटेटर खेलता थोड़ी है। अरे पर अय्यर भाई को हराने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो जाओ। हाँ मेहता साहब, तब तक ये कमेंट्री की बागडोर आप संभालिए। आइए आइए। तो अब मुकाबला होने वाला है एक पत्रकार और एक साइंटिस्ट के बीच में। गुड। तो दोनों पहुंच चुके हैं 2-2 के स्कोर पर। अब देखते हैं कि जो आखिरी पॉइंट है यानी कि विनिंग पॉइंट वो कौन लेता है। इसी के साथ अय्यर ये गेम हार चुका है। अब देखते हैं कि मैदान में कौन सा नया खिलाड़ी आता है। मैं जाऊं? वाह वाह रोशन भाभी, आइए आइए। ओए पप्पू, ऑल द बेस्ट। खबरदार, जो मेरी फूल जैसी रोशन को तूने हराया तो मैं तेनू छटांगा नहीं। ये सोडी, ये गेम है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अरे छोटी मजाक कर रहा है पोपटलाल। नहीं जटपरा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ऑल बेस्ट पोपटलाल। सॉरी रोशन भाभी, आप इस गेम से बाहर हो चुकी हैं। स्कोर हुआ है 3-2। रोशन तो हार ही गई। सॉरी सोडी। ओए तेरी सॉरी नु मार गोली। ओए रोशन, तू रैकेट मेनू दे। ओए इस खबर लेने वाले की मैं खबर लेता हूँ। तू आए। तो अगला मैच होने वाला है रोशन सिंह सोडी और पोपटलाल के बीच में। सोडी क्या कर रहा है भाई? कुश्ती नहीं करनी है, टेबल टेनिस खेलना है। सही बात है। ओए तू खेलता, फिर डिसाइड करेंगे कुश्ती की टेबल टेनिस। अरे भाई सोडी क्या कर रहा है तू भाई? अभी लग जाता भाई, तू कैसे खेल रहा है? एक चांस और, एक चांस और। देख मैं दिखाता हूँ सर्विस कैसे करते हैं। ये ऐसे सर्विस है। अरे रोशन जोश में होश मत खो, जरा शांति रख। सोडी क्या कर रहे हो? ऐसे तुम हार जाओगे। 2 पॉइंट ऑलरेडी गंवा चुके हो। खोदा है। अरे ये सोडी क्या कर रहा है भाई? लगा मुझे। पोपटलाल ये मैच जीत चुका है। अरे सोडी कैसा शॉट मारता है? यार भरा, और मैनू तो मजा आ गया। कलेजे विच ठंड पै गई। मेरी रोशन को राता है। तो बताइए अब अगला कौन सा खिलाड़ी आ रहा है मैदान में? मैं आऊं। स्कोर हुआ है 1-0। इसी के साथ स्कोर होता है 2-1। एक मिनट बबीता जी, एक मिनट। अरे पोपटलाल, मैं क्या कह रहा था? बबीता जी को हराना मत। क्यों? अरे भाई, हर साल तुम उनसे राखी बंधवाते हो या नहीं? हाँ, तो फिर एक बहन को कोई भाई हराता है भला? हाँ, थैंक यू। पाप लगेगा। नहीं हार जाऊँ। रेडी पोपट भाई? रेडी। चलो।
अभी अगला पॉइंट जो जीतेगा वो मैच जीत जाएगा पोपटलाल। थैंक यू दोस्त, थैंक यू यार, मैंने जबान रखी तुमने यार, थैंक यू। तो अब अगला खिलाड़ी कौन आएगा? अरे कौन क्या, अभी मैं ही बचा हूँ मेहता साहब। हाँ तो जाओ। एक मिनट रुको। ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तो अब मैच होने जा रहा है जेठालाल और बबीता जी के बीच में। एक मिनट जेठालाल, एक आ जाओ ना सर। तुम भी बबीता जी को नहीं हराओगे ना? सवाल ही नहीं उठता। नहीं मतलब हराओगे कि नहीं हराओगे? नहीं हराऊंगा। हाँ क्योंकि वो भी तुम्हारी। वो बुला रहा है छोटी। क्या हुआ सोडी? क्यों यार? जेठालाल ने बोला कि तू बुला रहा था मुझे। मैंने तो नहीं बुलाया। अरे अभी आ ही गया है तो पूछ लेना कुछ भी। की पूछा? ओ हाँ, ओ यार बहुत देर हो गई, पिड़ू नहीं आया अभी तक। कितने रह गया? हाँ तो मुझे क्या पता, मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ क्लब हाउस में ही हूँ ना। हाँ तो फोन लगा के पूछ ना, कहाँ तक पहुँचा? भाई अभी मैं उसको फोन करूंगा तो रास्ते में सखाराम रोकेगा फोन उठाने के लिए, उसमें और टाइम वेस्ट होगा। उसे आने दे, मैंने उसे बोला है ना सोसाइटी पहुंचते ही वो फोन करेगा। इस सोसाइटी में इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ गए सब लोग? माधवी, मुझे अभी भी लग रहा है कि पोपटलाल मुझसे मजाक कर रहा है। उसने बोला होगा सबको छुपने के लिए। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मजाक गोला छोड़ूंगा मैं भी। पोपटलाल, ओ पोपटलाल! आहो, मुझे नहीं लगता ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो सोसाइटी में इतना अंधेरा क्यों है फिर? वो लोग कह रहे थे ना, शौक लग रहा है। तो मुझे लगता है डर की वजह से सबने लाइट्स बंद कर रखे हैं। अच्छा, तो सब लोग हैं कहाँ फिर? पोपटलाल, जेठालाल, सोडी! आहो, फोन करके पूछिए ना। अरे हाँ। बबीता जी रेडी? आप? अरे मैं तो सालों से। एक मिनट। भिड़े का ही फोन है। भिड़े कहाँ पहुंचा? सोसाइटी में। अच्छा तो आ गया सोसाइटी में, तो हम लोग भी आते हैं। हाँ लेकिन तुम लोग हो कहाँ? अरे भाई हम सब क्लब हाउस में हैं, तो हम लोग नीचे आते हैं। तब तक तू ये मीटर बॉक्स की चाबी लेकर आ और मीटर बॉक्स का ताला खोल के रख। बहुत टाइम बिगड़ा है तेरी वजह से, अभी और टाइम मत बिगाड़। हाँ ठीक है, मैं चाबी लेके आता हूँ, तुम लोग नीचे आ जाओ। हाँ मैं चाबी लेके आता हूँ। सखाराम मैं पार करूँ? अरे हाँ। और हाँ, ऊपर जाके किसी स्विच को हाथ मत लगाना, पता है ना शॉक लग रहा है। हाँ। चलो भाई चलो नीचे चलते हैं। अरे भाई क्या चलो, अभी हमारी मैच बाकी है भाई। अरे जेठा भाई गेम छोड़िए, भिड़े मास्टर नीचे हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ तो भले कर रहे आते भाई, हम कब से उसके इंतजार कर रहे। तो हमारे लिए वो 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता? अरे ओ जेठालाल, क्या बच्चों के जैसा खेलने का जिद लेकर बैठा है? खेलने से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का काम जरूरी है। हाँ जेठा भाई चलिए ना, करंट की प्रॉब्लम को जल्दी खत्म करते हैं। हाँ जेठा जी, हम लोग फिर कभी खेल लेंगे, है ना? चलो भाई नीचे चलते हैं। चलो। ये तो टेरेस की चाबी है, ये क्लब हाउस की है, ये मेन गेट की है, ये तो सोसाइटी ऑफिस की है। अरे मीटर बॉक्स की चाबी कहाँ है? अरे देवा, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कहाँ रखी मैंने। नीचे सब लोग आ गए होंगे, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? अरे कहाँ जा
जा रहे राजू हैं। भाभी भिड़े कहाँ है? अभी तक चाबी लेके आया नहीं? वो क्या है पोपट भाजी, घर में लाइट ऑन नहीं कर सकते ना, तो अंदर में ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। आएंगे हाँ पोपट भाजी। अरे वही भिड़ू जल्दी आए तो जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लो आ गया। भिड़े जल्दी से मीटर बॉक्स खोल दो। नहीं खोल सकता मेहता साहब, चाबी मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है मतलब? मतलब मैंने घर पे ढूंढा लेकिन मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई का क्या मतलब है भिड़े? उसको क्या अचानक हाथ पर निकल है कि वो चलते चलते चौपाटी घूमने निकल गई? तो सोसाइटी ऑफिस में चाबी नहीं है, घर पर नहीं है, तो चाबी गई कहाँ? शायद मैंने चाबी किसी को दी है ना। मालूम नहीं। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को चाबी दी है। अरे किसको दी? वही याद नहीं आ रहा है। अरे याद कर भाई, ये मीटर बॉक्स की चाबी है, ये प्रसाद थोड़ी है कि बांट के भूल गया। तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है? सही बात है। अरे मैंने कोई चाबी बांटी नहीं है भाई, किसी को काम से ही दी है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है किसको दी है। तू कब से भुलक्कड़ हो गया भिड़े? सॉरी माधवी भाभी, लेकिन अभी आप इसको ना कोथिंबीर वड़ी खिलाना बंद कीजिए और बादाम खिलाना शुरू कीजिए। कोथिंबीर वड़ी खिलाना क्यों बंद करना है? उसमें भी तो बादाम डाल के खिला सकते हैं। सॉरी। क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल? अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आज तू किसी को चाबी देके भूल गया है, कल को सोसाइटी का हिसाब भूल जाएगा तो? पोपट भाजी, इनको बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा हो सकता है इंसान से कि एक हाथ काम भूल गए। मैं समझ रहा हूँ माधवी भाभी, लेकिन मीटर बॉक्स की चाबी किसी को देकर भूल जाना कितना बड़ा रिस्क है। भिड़े तो सेक्रेटरी होकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? सही बात है। तो अभी रात भर हम झटके खाते रहेंगे? याद कर किसको दी है चाबी। हाँ भिड़े, वो चाबी का मिलना बहुत जरूरी है। अच्छे से याद करो चाबी किसको दी थी। हाँ 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 अब्दुल। ओ अब्दुल को चाबी दी है, याद आ गया। अरे अब्दुल को दी थी तो पहले ही बताना चाहिए था ना, उसको बुलाकर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। नहीं मतलब अब्दुल को दिए कि नहीं वो कंफर्म नहीं है, मैं उसको फोन करके कंफर्म करता हूँ। फोन कुछ है? ये देखो अभी ये फोन भी भूल गया है इधर ही है। हाँ बोली बड़े भाई। अरे अब्दुल, ये मीटर बॉक्स की चाबी तुम्हारे पास है ना? नहीं, वो तो भूतनाथ के इलेक्ट्रिशियन को दी थी। भूल गए आप? आप ही से तो पूछ के दी थी। कब? जब आप सोसाइटी ऑफिस में हिसाब करने में बिजी थे, तभी वो चाबी मांगने के लिए आया था। मैंने आपसे पूछ कर ही दी थी। अरे देवा, ये बात अगर पोपटलाल को पता चली तो मेरी दुनिया हिला देगा। अच्छा? हाँ। अच्छा, शायद हिसाब के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे आपको चाबी क्यों चाहिए? ओ अच्छा ठीक है। अरे जवाब नहीं दिया और काट दिया। अच्छा, चाबी तुम्हारे पास है? अरे तो एक काम करो, चाबी लेके तुम सोसाइटी में ही आ जाओ और साथ में इलेक्ट्रिशियन को भी लेके आना। हाँ ओके ओके। चाबी अब्दुल के पास ही है ना? हाँ चाबी अब्दुल के पास सुरक्षित है। ओके। तो भाई सोसाइटी के इलेक्ट्रिक बॉक्स की चाबी भिड़े किसी को देकर भूल गया है। अब क्या होगा दोस्तों? ये तो गजब हो गया। भिड़े भूल गया है कि चाबी उसने इलेक्ट्रिशियन को दे दी है। जब सबको पता चलेगा तब क्या होगा? जिस पोपटलाल ने भिड़े को सेक्रेटरी डे की सरप्राइज पार्टी दी, पता चला कि उसी पोपटलाल ने भिड़े को सेक्रेटरी पद से त्यागपत्र दिलवा दिया। अगर ऐसा हुआ तो हैप्पी सेक्रेटरी डे के दिन भिड़े के सेक्रेटरी होने का आखिरी दिन होगा। अब बिना लाइट के पूरी रात कैसे कटेगी? इलेक्ट्रिशियन कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? दोस्तों बड़ी कश्मकश है। क्या लगता है भिड़े का क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला तो पूरी रात हम क्या करेंगे? ये बेकाबू बिजली और कितने झटके मारेगी? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो अच्छा हुआ, मैं तो डर गया था कि तू चाबी किसी बाहर वाले को देकर भूल गया होगा तो।
अरे पोपटलाल, मैं इतना लापरवाह थोड़ी ना हो सकता हूँ। आप लोग क्लब हाउस में जाइए ना, मैं काम करवा के फोन करता हूँ। फिर से क्लब हाउस? ओए पिड़ो, तू अकेला क्यों करवाएगा? तो हम सब रुकते हैं ना। हाँ, अरे नहीं थोड़ी, सोसाइटी का इकोनॉमिक सेक्रेटरी मैं हुई है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। और फिर अब्दुल भी अभी बाहर है, पता नहीं वो कब आएगा। मैं काम करवा के फोन करता हूँ ना आपको, आप लोग जाइए क्लब हाउस में। और वो मेरे और बबीता जी के मैच भी बाकी है ना, वो हम खेल लेते हैं तो वो भी। चले बबीता जी, हमारी मैच हो जाएगी तब तक। आइए आइए। वो देखो अब्दुल आ गया। अरे अब्दुल आ गया। क्या हुआ बेटे भाई, आपको मीटर बॉक्स की चाबी तो चाहिए? अब्दुल भाई तो जल्दी कैसे आ गए? हाँ भिड़े, तुमने तो कहा था कि अब्दुल बाहर है। अब्दुल जल्दी से मीटर बॉक्स का चाबी दो। वो चाबी मेरे पास नहीं है। अभी तो बताया मैंने भिड़े भाई को कि वो चाबी भूतनाथ के इलेक्ट्रिशियन के पास है। क्या चाबी भूतनाथ के इलेक्ट्रिशियन के पास है? अरे मैंने भिड़े भाई के सामने उनको चाबी दी थी। अरे भिड़े, जब भी अब्दुल ने तुझे साफ साफ बताया कि चाबी भूतनाथ के इलेक्ट्रिशियन के पास है, तो तूने हम सबको ऐसा क्यों बोला कि चाबी अब्दुल के पास है? भिड़े भाई, आपने ऐसा बोला? तो एक तो गलती करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। भिड़े, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बोल, क्योंकि मुझे लगा कि आप सब लोग गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं सच बोलूंगा तो, खास करके ये। अरे एक तो गलती पे गलती कर रहा है। मुझे तो लगता है कि तुझे अभी ये सेक्रेटरी के काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऊब गया तू। देखो भिड़े, तुम्हें अपनी गलती इस तरह से छुपानी नहीं चाहिए थी। तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपनी गलती को अभी सुधारता हूँ। मैं भूतनाथ को फोन करके बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन को साथ लेके आए। लेकिन हुआ क्या? एक मिनट अब्दुल बताते हैं। इसका फोन एक तो नेटवर्क के बाहर है। अबे शांति रखो पोपटलाल, मैं वर्मा जी को फोन करके उनसे इलेक्ट्रिशियन का नंबर लेता हूँ। हाँ, अरे लेकिन हुआ क्या है? एक मिनट दो, हम नजर। हाँ वर्मा जी, मैं हाथ पर हाथ तुकार भिड़े बात कर रहा हूँ। अरे भाई, तू अभी तेरी पहचान क्या दे रहा है? मुद्दे की बात करना, वो जानते हैं तुझे कि तू कौन है। हाँ, मैंने एक्चुअली वो आपसे इलेक्ट्रिशियन का नंबर मांगने के लिए फोन किया है। अच्छा, ओके। क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके पास नंबर है नहीं, भूतनाथ से फोन करके ले लो। और ये भूतनाथ का फोन लग नहीं रहा है। तो अभी अब तो एक ही रास्ता है, मीटर बॉक्स का ताला तोड़ देता हूँ। अरे एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? ताला क्यों तोड़ना है? अरे अब्दुल, ताला नहीं खुलेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? लेकिन प्रॉब्लम है क्या? अब्दुल, गोकुल धाम के हर घर में हर जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं। हाँ, हम सबको अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से शॉक लग रहा है। हाँ अब्दुल भाई, और शॉक से बचने के लिए हमें जल्दी जल्दी मेन स्विच बंद करना पड़ेगा। हाँ। देखा भिड़े भाई, मैंने आपको बोला था ना कि मुसीबत सर पे मंडरा रही है। हो गई ना गड़बड़? मतलब? अब्दुल, जरा विस्तार में बताओ, क्या बात? मैंने भिड़े भाई को बोला था कि मीटर बॉक्स की वायरिंग खराब हो चुकी है, उसकी मरम्मत करवा लीजिए। भिड़े भाई, मैंने अभी मीटर बॉक्स देखा, वायरिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, मरम्मत करनी पड़ेगी। हाँ पता है मुझे अब्दुल, लेकिन पहले 3-4 काम है उसको निपटा लो, उसके बाद देख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो। भिड़ा, इसका मतलब तूने जानबूझ के लापरवाही की है? नहीं पोपटलाल, ऐसी बात नहीं है भाई। अरे क्या नहीं भिड़े, जब पता चला कि भैया वायरिंग पुरानी हो गई है तो काम करवा लेना चाहिए ना दोस्त। जेठालाल, और भी जरूरी काम करवाने थे और उसके बाद करवाने ही वाला था मैं।
अरे सोसाइटी के इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? हाँ बड़े भाई, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। भिड़े, तू इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अरे सच में तुमसे इस बार बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भूल नहीं मेहता साहब, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। हमारी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया इसने। पोपटलाल शांति रखो, हम लोग किसी और इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और यहाँ पे काम कर देगा वो फटाफट। नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तेरी गलतियों का हिसाब होगा। मंजे आज तो तूने गलतियों की लाइन लगा दी है। सबसे पहली गलती, तूने ये इलेक्ट्रिक वायरिंग को ठीक नहीं करवाया, रिपेयर नहीं करवाया। दूसरी गलती, तूने मीटर बॉक्स की चाबी किसको दी ये तुझे याद नहीं रहा, भूल गया। तीसरी गलती, भूतनाथ के इलेक्ट्रिशियन से तू चाबी वापस देना भूल गया। चौथी और सबसे बड़ी गलती, तूने हमसे झूठ बोला। अरे क्या है, कब से मेरे को देख करता है? और करो, आत्माराम आत्माराम आत्माराम। सॉरी माधवी भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन भिड़प, मुझे अभी लगता है कि सेक्रेटरी रहना तेरे बस का नहीं रहा है। तू ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा है। तेरी वजह से हम लोग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप सब लोग चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप सबको भी यही लग रहा है? ठीक है, सोसाइटी के भले के लिए मुझे आज ये कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये घोषणा करता हूं कि आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आज से इस सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूं। भिड़े भाई, ऐसे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। हाँ भिड़े भाई, शांति से बात करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ भिड़े, देखिए ऐसे हड़बड़ी में फैसला मत लीजिए हाँ प्लीज। भिड़े देख, बबीता जी भी कह रहे हैं। नहीं, मैं फैसला ले चुका हूं। मैंने अगर गलती की है तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। वैसे कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हो सकता है मेरे बाद शायद आपको कोई और अच्छा सेक्रेटरी मिल जाए। अहो, माझा निर्णय अटळ है माधवी, मैं आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूं। एक मिनट भिड़े भाई, एक मिनट रुक जाइए। आप इस्तीफा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आप सबकी बातें सुनी और इसमें भिड़े भाई की कोई गलती नहीं है। तो और किसकी गलती है? इसमें सारी गलती मेरी है। तू है कौन भाई? जीठा भाई, यही वो इलेक्ट्रिशियन है जो मीटर बॉक्स की चाबी लेकर गया था। अच्छा, तो तू है जिसकी वजह से हम सबको शौक पे शौक लग रहे हैं। जी हाँ। अरे हाँ क्या बोल रहा है? ऐसा क्या किया तूने जिसकी वजह से हम सबको शौक लग रहे हैं? वो मीटर बॉक्स की वायरिंग बहुत ही पुरानी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने उसकी मरम्मत कर दी। अरे तो किसने बोला था मरम्मत करने के लिए? किसी ने नहीं। अरे तो बिना पूछे क्यों की मरम्मत? आप सब लोगों की अच्छाई की वजह से। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे और वर्मा जी के यहाँ काम कर रहे वर्कर्स के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। कभी अंजलि भाभी हम सबको जूस पिलाती थी।
और कभी कोमल भाभी और रोशन भाभी हम सबको चाय नाश्ता करवाती थी। और भिड़े भाई के घर पे तो जब भी मैं चाबी मांगने जाता था वो हमेशा चाय नाश्ता करवाते थे। उनके जैसा अच्छा इंसान और अच्छा सेक्रेटरी नहीं मिल सकता। आप सबको पता है, अरे बाकी सारे सेक्रेटरी तो हमसे फ्री में काम करवा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन जब लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो तुम उन्हें थैंक यू बोलते हो, शौक नहीं देते। सॉरी, मैंने सारा काम सही किया था, बस वो अर्थिंग का वायर जोड़ना भूल गया था। अरे यार तू भी, ओए खोतिया, वो तेरी ये भूल हम सब पर कितनी भारी पड़ी है तेनू पता है? वो तेनू तो मैं छटाऊंगा नहीं। ए रोशन ठोबी जा, वो जो भी कर रहे थे हमारे भले के लिए ही तो कर रहे थे ना। हाँ हाँ, उनका इंटेंशन अच्छा ही था। हाँ, आई थिंक हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वाह वाह बबीता जी, वाह, आप सच में दया की देवी है। बबीता जी बिल्कुल सच कह रहे हैं भाई, हम सब ने तुझे माफ कर दिया। अभी जो भी गड़बड़ हुई है फटाफट रिपेयर कर दे भाई। हाँ भाई, जल्दी जाओ। हाँ, अभी कर देता हूँ। मैं एक बार सब चेक भी कर लूंगा। आइए। हाँ, जा अब्दुल जा। चलो भाई, अब तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी तुम अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। हाँ सही बात है भिड़े मास्टर, इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। नहीं आती भाई, मेरी बात पत्थर की लकीर है, जो एक बार कहती तो मिट नहीं सकती। अरे भिड़े, हम सबसे गलती हुई है, प्लीज हमें माफ कर दे। हाँ सॉरी भिड़े भाई। ओए पिड़ू, ओए हम सब तुझसे माफी मांगते हैं। प्लीज भिड़े भाई। आदाराम, अबे गुस्से को छोड़ दो। अय्यर, जो छोड़ना था वो मैं छोड़ चुका हूं, अब उसे वापस नहीं पकड़ूंगा। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूं, मतलब नहीं हूं। आएगा मुझसे भी कोई ज्यादा जिम्मेदार सेक्रेटरी। भिड़े, तू ही है जो इस पद की जिम्मेदारी उठा सकता है। हाँ अच्छा, लेकिन ये जिम्मेदारी मुझसे अब नहीं संभाली जाएगी। ओ कम ऑन भिड़े भाई, आपसे अच्छा सेक्रेटरी और कौन मिलेगा? सही बात है। हाँ माधवी भाभी, आप समझाइए ना भिड़े भाई को प्लीज। ओ जाने दीजिए ना, सोसाइटी की देखभाल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा पर? हाँ भिड़े भाई, प्लीज इससे रिक्वेस्ट, आप प्लीज अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए। बबीता जी, मेरा फैसला मतलब बंदूक से निकली हुई गोली है, जो एक बार निकल गई तो निकल गई। मैं अब मेरा फैसला वापस नहीं लूंगा। अरे बबीता जी, और हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, अब तो मान जा। नहीं, तो बच्चों की तरह नाराज हो गया। मेहता साहब, पोपटलाल, छोटी, आतिफ भाई, अय्यर भाई, एक मिनट जरा इधर आइए, एक मिनट। अरे भाई, ये तो मानने कोई तैयार नहीं है, तो अभी कौन बनेगा सेक्रेटरी? ये पोपटलाल है ना, यही बनेगा सेक्रेटरी। सही बात है पोपटलाल, सेक्रेटरी बनने की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। नहीं, मैं नहीं, मैं एक साथ दो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दूसरी कौन सी? शादी की। किसकी? जेठालाल, नहीं, मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ओए पसूड़ी, अगर जिम्मेवारी नहीं उठानी थी तो पीड़ू पे चिल्ला क्यों रहा था? काम का। सही बात है पोपटलाल, तुमने लाइन क्रॉस किया है, इसीलिए आज बारा हमने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल बराबर है। देखो तुमने गलती की है तो अभी तुम ही जाके भिड़े को समझाओ।
वरना तुम्हें ही बना देंगे सेक्रेटरी। ये लोग क्या करने वाले हैं? लगता है कुछ तो प्लानिंग चल रही है इनकी। पता नहीं ये लोग भिड़े भाई को कैसे मनाएंगे। I really hope भिड़े भाई मान जाए। हो मान जाइए ना। अरे सोच क्या रहे हो भाई? ठीक है, कोशिश करता हूँ मनाने की, मान जाए तो अच्छा है। देखो अगर ना माने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देना, मान जाएगा। जाओ। भिड़े, तुम्हें बनना है सेक्रेटरी, बन जाओ, मेरी सहमति है। नहीं नहीं नहीं, देख भिड़े, मैं हाथ जोड़कर और कान पकड़कर तुझसे माफी मांगता हूँ। दंडवत दंडवत। हाँ, वो तो ना माने तो ना, कोशिश तो करने दो। भिड़े, मैं हाथ जोड़कर और कान पकड़कर तुझसे माफी मांगता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी को तुझसे अच्छा सेक्रेटरी नहीं मिल सकता। प्लीज मुझे माफ कर दे और अपना इस्तीफा वापस ले ले। नहीं मानेगा भाई। अरे मानेगा मानेगा, मान जाना भिड़े। देख मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। तो पढ़। अरे नहीं पोपटलाल, रहने दो दोस्त, रहने दो। मान गया भाई, मान गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े अपना इस्तीफा वापस लेता हूं और फिर से एक बार इस सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूं, ये घोषित करता हूं। एक मिनट। लेकिन मैं साथ में अपनी गलती भी मानता हूं। मैं आइंदा ध्यान रखूंगा कि ऐसी गड़बड़ फिर कभी ना हो। वाह, भिड़े भाई का दिल कितना बड़ा है। अपनी गलती मानना आसान नहीं है। इतना अच्छा इंसान, शिक्षक और सेक्रेटरी हमें कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, कहीं नहीं। गोकुलधाम सोसायटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा। किस बात पे विजय सो हो रहा है? काम तो अभी तक हुआ नहीं है। हाँ चाचा जी, काम अभी तक हुआ नहीं, लेकिन काम चालू है और जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा ना अब्दुल? अरे हो जाएगा नहीं, हो गया है। थैंक यू भिड़े भाई, सब काम हो गया, अभी कोई तकलीफ नहीं होगी। पक्का ना? मतलब फिर से किसी को शौक नहीं लगेगा ना? क्या है, यहाँ पे सुनाने वालों की कमी नहीं है, होगी ना पोपटलाल? अच्छा, ये बोल के भी सुना है तूने मुझे? अरे पक्का, अब किसी को शौक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिशियन भाई, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। अरे वाह कोमल, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तुम जो सैंडविच बनाने वाली थी वो बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अब भी बना देती हूँ। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा याद दिलाया। अंजलि, तुम समोसे बनाने वाली थी ना, तो प्लीज बना दो। हाँ, आप नहीं भूलेंगे। अय्यर, हम क्या डिनर करेंगे? क्योंकि मुझे तो आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मुझे भी आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। डोंट वरी रोशन आंटी, आज किसी को भी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? मतलब हमें पता था इस काम को होने में टाइम लगने वाला है, इसलिए हमने पहले ही खाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। अरे ओहो, अरे वाह मम्मा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन बेबी क्या व्यवस्था की है? मम्मा, हमने पाव भाजी और गोले वाले को बुलाया है। आज हम सब पार्टी करेंगे। हाँ, हम सब साथ मिलके खाएंगे।
अहो घोडा मिळणार तुम्हाला. दोस्तों, गोकुल धाम का जो नसीब है वो उल्टा है. अब इलेक्ट्रिशियन ने सोचा कि वो सोसाइटी का भला करेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया. उसने सोचा कि सारी वायरिंग नहीं कर देगा, लेकिन अर्थिंग की वायर लगाना ही भूल गया और इतना हंगामा हो गया. यही गोकुल धाम है, हर पल नए रंग दिखाता है. कभी खुशी की बौछार होती है तो कभी टेंशन के ओले पड़ते हैं, कभी उत्साह की नरम धूप निकलती है तो कभी उम्मीदों की गुदगुदाती ठंड महसूस होती है. मौसम बड़ी तेजी से बदलता है. देखा जाए तो जीवन का आनंद इसी में है. हर पल को एंजॉय करना चाहिए. अब देखे ना, इतना टेंशन होने के बावजूद भी हमने खुशी खुशी टेबल टेनिस खेला और अब पाव भाजी और गोले का आनंद उठाने वाले हैं. तो देखना ये है कि कल कौन सा चटपटा किस्सा आपको परोसा जाएगा. तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.